हेलो मेरे प्यारों, क्या हाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो भाई आखिरी क्लास यानी लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस के बारे में। चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्या लिखा गया है। कह रहा था फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। तो भाई भविष्य हमारा वर्तमान में किए गए कार्य पर निर्भर करता है। तो इसीलिए अभी हमें जम के मेहनत करनी है ताकि हमारा भविष्य क्या हो, सुनहरा हो। ठीक है, चलिए जरा शुरू करते हैं। बात करेंगे आज हम पास्ट टेंस की। प्रेजेंट की बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। देखिए भाई पास्ट के अंदर भी क्या होते हैं बताया था आपको, 4 तरह के टेंस पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं देखो भाई, आपको पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताया था कि प्रेजेंट के अंदर भी 4 है, पास्ट के अंदर भी 4 है, और जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में उसमें भी क्या है, 4 हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में। आइए जरा बात करेंगे। चलिए तो बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। बात करें इसकी पहचान की। कह रहा है इस टेंस में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ गया, लिया, दिया, सोया, दी, ली, की आदि का प्रयोग होता है। मतलब इस तरह के वर्ड अगर इस्तेमाल किए गए हैं तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर समझा जाता है। जैसे राम घूमने गया, सीता रोने लगी, लोगों ने चाय पी, मैं घूमने गया। इस तरह से अगर हैं तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में समझा जाएगा। आपको बस ये जो है ना ऊपर का, ये आपको याद रखना पड़ेगा हिंदी के लिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे अफर्मेटिव के रूल की। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सिंपल है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बताया था वर्ब की 3 फॉर्म मैंने आपको इसके बेसिक वाली क्लास में बताया था। चलिए तो वहीं से आएगा इसका सेकंड फॉर्म। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप वर्ब चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया है। चलिए देखो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, रूल एक जैसा रहेगा। अभी तक क्या था, ये सिंगुलर के केस में रूल अलग था और प्लूरल के केस में रूल अलग था। बट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट चाहे जो हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, रूल हमारा सेम रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। क्या रूल है भाई, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, क्या भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा, राम घूमने गया, राम वेंट फॉर अ वॉक। देखो ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, सेकंड फॉर्म है। कह रहा है मैंने उसे प्यार किया, आई लव्ड हिम या हर, दो में से एक प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए कह रहा है उसने गलती की, या तो ही या तो शी। ठीक है, मेड अ मिस्टेक, लड़का होगा तो ही, लड़की होगा तो शी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। कह रहा है हमने किया, वी डिड। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे डिड क्या है, सेकंड फॉर्म है। किसका है वे सेकंड फॉर्म, डू का सेकंड फॉर्म है। ठीक, कह रहा है तुमने खाना खाया, यू एट द फूड। तो भाई ये क्या है, ईट का सेकंड फॉर्म है। क्लियर है, बस कुछ नहीं था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है। बस हाँ, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बहुत लोग को दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप वर्ब चैप्टर पढ़ के आए हैं तो यहाँ पे दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, आपको एकदम क्लीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेगेटिव में भाई क्या है, बस यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, आपको पता है डिड तो हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर क्या है, ये जो नॉट नेगेटिव है इसलिए लग रहा है। तो सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यहाँ देखना, यहाँ पहले वाले में क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म था, अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कंफ्यूज मत होना है। ठीक है, अफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, बाकी नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म होगी। चलिए जरा देखें, राम घूमने नहीं गया, राम डिड नॉट गो फॉर अ वॉक। चलिए, उसने एक पत्र नहीं लिखा, he did not write a letter। मैंने उसे प्यार नहीं किया, I did not love him या her। एकदम क्लियर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, रूल सबके लिए सेम है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड नॉट का ही हम प्रयोग कर रहे हैं अभी। ठीक, कह रहा है लोग स्टेज पर नहीं गए,
पीपल डिड नॉट गो ऑन स्टेज। अब मुझे ज़रा कमेंट कीजिएगा कि ऑन का प्रयोग हम लोग क्यों कर रहे हैं। अगर आपने पीछे पढ़ा हुआ है तो ज़रा मुझे कमेंट कीजिए ऑन का जिक्र कहाँ पे आया था और ऑन का हम प्रयोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है उसने गलती नहीं की, उसने गलती नहीं की। तो लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। ही या शी डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। याद रखना दोनों में से एक ही प्रयोग हुआ एक बार में, या तो ही डिड नॉट मेक अ मिस्टेक या शी डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। आगे बात करेंगे। इंटेरोगेटिव की बताया आप लोग को कि WH फैमिली आता है और फिर क्या आता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इस रूल में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप वीडियो को सीरीज में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। बताया था WH फैमिली क्या होता है, यही हु वाई वट व्हेन, ये सब क्या है WH फैमिली है। क्लियर है। क्या राम घूमने गया, तो देखिए अगर शुरू में क्या होता है तो शुरुआत किससे होती है भाई, बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब से। डिड राम गो फॉर अ वॉक। कह रहा है उसने पत्र क्यों लिखा, वाई डिड ही राइट द लेटर, राइट द लेटर। बताया था ना अगर बीच में क्यों होता है तो शुरू में वाई का हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। हमने गलती कब की, व्हेन डिड वी मिस्टेक मेक अ मिस्टेक, व्हेन डिड वी मेक अ मिस्टेक। क्लियर है। चलिए देखिए यहां पर फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, तो यहां पर क्या है भाई WH फैमिली, डिड, सब्जेक्ट और नॉट। बताया था कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट प्रयोग होता है, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एज इट इज आएगा। क्या मैंने उसे प्यार नहीं किया, डिड आई नॉट लव हर। लोग स्टेज पर कब तक नहीं आए, अंटिल व्हेन डिड पीपल नॉट कम ऑन स्टेज। अंटिल व्हेन क्या है WH फैमिली है। अच्छा, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वाई डिड ही नॉट डू सो, वाई डिड ही नॉट डू सो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। ये वाई क्यों आया, क्योंकि बीच में क्यों का प्रयोग हुआ है। ठीक, आगे बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो क्या है भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बताया था कंटिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होता है। कंटिन्यूअस से हमें बस पता चलता है पता कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, यानी वर्ब के साथ ING लगता है कंटिन्यूअस में। ठीक, चलिए जरा देखते हैं। देखो इस टेंस में क्या होता है, साथ में जो सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है, था, थी, थे का प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर। जैसे राम घूम रहा था, सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे, मैं घूम रहा था आदि। ठीक है। अच्छा रूल क्या है, देखो भाई सब्जेक्ट आएगा, यहां जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है, वॉज और वर का प्रयोग होगा, वॉज और वर का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही है। अगर देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, यहां ध्यान देना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तब भी वॉज और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब भी क्या है वॉज, और बाकी सबके साथ में वर। क्लियर है, कोई दिक्कत। दो चीजें यहां पे अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब क्या बात कर रहे हैं, अब फर्स्ट पर्सन की भी बात कर रहे हैं, दोनों के साथ क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे हम वॉज, बाकी के साथ में वर। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं इसका इस्तेमाल। चलिए मैं घूमने जा रहा था, देखो फर्स्ट पर्सन है तो आएगा आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक, देखो गो है ना प्लस ING। चलिए कह रहा है लोग स्टेज पर नाच रहे थे, तो देखो भाई लोग क्या है तो थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल फॉर्म में है, तो पीपल वर डांसिंग ऑन द स्टेज, डांसिंग ऑन द स्टेज। कह रहा है वह पत्र लिख रही थी, देखो भाई वह क्या है थर्ड पर्सन है, तो शी वॉज राइटिंग अ लेटर। आई थिंक क्लियर होगा। बात करें नेगेटिव की तो कुछ नहीं होगा, बस भाई नॉट का प्रयोग हो जाएगा, बाकी एज इट इज सम सेम है। ठीक है, और बाकी क्या हो गया नॉट का प्रयोग हो गया, सब्जेक्ट वॉज वर, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, राम घूमने नहीं जा रहा था, देखो राम वॉज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, बस कुछ नहीं देख रहे, नॉट का प्रयोग देख रहे हैं। क्लियर है। वह तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, ही वॉज नॉट
थिंकिंग अबाउट यू, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए, इंटेरोगेटिव बताया था WH फैमिली, ठीक क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और बाकी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। बताया था WH फैमिली क्या बोलते हैं भाई, हु वाई व्हेन, ये सब क्या है, WH फैमिली हैं, बता चुका हूं बहुत बार। ठीक, राम कहाँ जा रहा था, वेयर वॉज राम गोइंग, WH फैमिली, देखो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट और फिर वर्ब। वह क्या कर रही थी, वह क्या कर रही थी, वट वॉज शी डूइंग, वट वॉज शी डूइंग। देखो अगर बीच में कहीं भी क्या का प्रयोग हुआ है, यानी क्या, तो मैंने आपको पीछे बताया था शुरू में वट लगता है, क्या लगता है, शुरू में वट लगता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, मैंने सिंपल सेंटेंस के अंदर ये बात आपको बताई थी। ठीक, क्या लोग स्टेज पर नाच रहे, देखो शुरुआत में क्या का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, वर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज, वर पीपल डांसिंग ऑन द। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, बताया था आप लोग को क्या होता है, WH फैमिली प्लस वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, यहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लेस होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, मम्मी क्यों नहीं डांट रही थी, वाई वॉज मॉम नॉट स्कोल्डिंग। ठीक है, क्लियर, बीच में देखो क्यों आया है, तो क्या है, शुरू में WH फैमिली का प्रयोग हमने किया है, वाई का। कह रहे क्या वह घूमने नहीं जा रही थी, देखो क्या का प्रयोग हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे शुरू में, वॉज ही नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। क्या यशी नहीं लिख रही थी, तो क्या बोलेंगे, यशी वॉज नॉट राइटिंग। ठीक है, क्या का शुरू में प्रयोग हुआ इसीलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, जरा इसकी बात कर देते हैं, ध्यान से देखना। कह रहा है इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया, दिया, दी थी, ली थी, की थी आदि का प्रयोग होता है। क्या, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी, की थी, इस तरह के वर्ड का अगर सेंटेंस के अंत में प्रयोग हो तो क्या हो, पास्ट परफेक्ट में है। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त हिंदी के लिए। ठीक है, तभी आप पहचान पाओगे। क्लियर है, जैसे राम घूम चुका है, सीता नाच चुकी है, लोग घूम चुके हैं, मैं घूम चुका था आदि। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, अगर मैं कहूँ कि मुझे घड़ी मिली थी, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, मुझे घड़ी मिल चुकी या गई है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। रूल देखिए जरा अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेड का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो भाई एग्जाम्पल क्या है, राम घूमने जा चुका था, तो राम हैड गॉन फॉर अ वॉक। ठीक है, सिंपल है। कह रहा मैं घूमने गया था, आई हैड गॉन फॉर अ वॉक। लोग स्टेज पर नाच रहे थे, पीपल हैड डांस्ड ऑन द स्टेज। देखो सब में क्या है, हैड ही प्रयोग हुआ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, बस याद रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक, कि थर्ड फॉर्म बनती कैसे है किसी की। ठीक है, और कुछ कुछ जो मेन है उनको तब याद रखिए। ठीक है, जैसे गो है, बहुत प्रयोग होता है, तो याद ही रखिए। ठीक है, चलिए नेगेटिव की बात करें तो बस कुछ नहीं करना है, नॉट लगा देना। देखिए ध्यान से देखिए, तो इस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं हुआ है रूल में, बस नॉट लग गया है, तो क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आइए देखिए, अभिषेक स्कूल नहीं गया था, तो अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल। देखिए थर्ड फॉर्म है, कुछ भी हो तो हैड ही लगेगा, और हैड के जस्ट बाद नॉट लगता है। ठीक, मैंने तुम्हें नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन यू, आई हैड नॉट सीन यू। कह रहा बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, स्टूडेंट हैडंट, कैसे बनता है ये, हैड प्लस नॉट से मिलकर बनता है, डन द होमवर्क। ठीक है, क्लियर। बात करेंगे इंटेरोगेटिव की, तो सेम देखो WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बताया था आपको हु, वाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, अनटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, ये सब क्या है, WH फैमिली है। क्या राम जा चुका था, तो हैड राम लेफ्ट
उसने पत्र क्यों लिखा था, वाई हैड शी रिटन अ लेटर। मैंने काम किसके लिए किया था, फॉर whom हैड आई डन द वर्क, फॉर whom हैड आई डन द वर्क। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव में बस कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। देखो डब्ल्यू फैमिली, हैड सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नोट आता है। ठीक है, बता चुका हूं मैं आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। चलिए जरा, क्या राम घूमने नहीं गया था, हैड राम नॉट गॉन फॉर अ वॉक। पता है ना कि अगर क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। ठीक, क्या लोग स्टेज पर नहीं नाचे थे, तो देखो क्या है तो हेल्पिंग वर्ब से होगा, हैड पीपल नॉट डांस्ड ऑन द स्टेज। देखो थर्ड फॉर्म है, ये सब क्या है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था, until when had she not written the letter, until when had she not written the letter। आई थिंक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए जरा इसमें देखते हैं। कह रहा है इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय के साथ से का प्रयोग हुआ है। याद आया, सिंस और फॉर जो पीछे बताए थे वही अब यहाँ पर प्रयोग होगा। ठीक है, सिंस और फॉर क्या लगता है, समय के साथ से लगता है। ठीक है, जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा था, सीता 4 दिन से नाच रही थी, लोग 10 बजे से घूम रहे थे, मैं सुबह से रो रहा था आदि। समय के साथ से का प्रयोग बताए जाने पर सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। पीछे बात कर चुके हैं बिल्कुल विस्तार में। कह रहा है सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, बताया था, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बताया था आपको कि भाई लिखते वक्त तो सिंस और फॉर का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर? आइए बात करेंगे अफर्मेटिव के। देखिए भाई सब्जेक्ट, अब देखो यहां पे बताया था ना, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। ये तो भाई क्वेश्चन में दिया होता है कि 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, तो क्वेश्चन में पुट करना है। मेनली स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है, स्ट्रक्चर को बड़ा देख के भड़कना नहीं है। सब्जेक्ट पहले भी था, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, बताया था, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। आइए एग्जांपल लेते हैं। राम 2 घंटे से घूम रहा था, देखो राम है तो क्या आएगा, हैड बीन। अच्छा, वॉकिंग, वॉक प्लस आईएनजी फॉर 2 आवर्स। अब देखो कौन से 2 घंटे पता नहीं चल रहा ना, अनिश्चित समय है, तो क्या होगा, फॉर लगेगा। ठीक है, वह 4 बजे से पढ़ रहा था। अब देखो यहाँ पे क्लियर है 4 बजे से, तो सिंस का प्रयोग हुआ। ठीक है, चलिए, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। मैं सुबह से गाना गा रहा था, देखो टाइम फिक्स है तो सिंस का प्रयोग हुआ। ठीक है, आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? नेगेटिव की बात करें तो नॉट लगता है। भाई नॉट कहाँ लगता है, तो हैड के बाद और बीन से पहले। मैं बात कर चुका हूं पिछले में। ठीक है, यहां फिर से बता रहा हूं कि पहले सब्जेक्ट आएगा। देखो स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। जो चेंज आएगा क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होगा। अब सर नॉट कहाँ लगेगा, तो हैड के बाद और बीन से पहले लगता है। क्लियर है? चलिए, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था, राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। अगला है मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा था, आई हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? बात समझ गए आप लोग? चलिए ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और मैं इन सब के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ। तो कई लोगों को लगा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, नहीं फास्ट नहीं बोल रहा, ये सारी बात मैं पहले कर चुका हूँ। इस स्ट्रक्चर पे हम बहुत सारे पीछे बना चुके हैं, बस वर्ब की फॉर्म चेंज हो रखी है यहाँ पे। ठीक, सॉरी वर्ब की फॉर्म भी क्या थी, सेम थी। ठीक है, बस हमने प्रेजेंट बनाया था, अब हम पास्ट में बना रहे हैं। ठीक, आगे इंटेरोगेटिव कुछ नहीं, WH फैमिली प्लस हैड। अब देखो बताया था ना सब्जेक्ट क्या होता है,
अच्छा, सब्जेक्ट कहाँ रखता है इंटरोगेटिव में, बताया था WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब देखो हैड बीन था ना, तो सब्जेक्ट खिसकता है, किस में आता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, बीन आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। देखो ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ, पीछे मैं कई बार बोल भी चुका हूँ। देखिए इंटेरोगेटिव में क्या होगा, WH फैमिली आता है शुरुआत में, और उसके ठीक साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। अच्छा, तो हैड बीन है ना, यही ना हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो हैड और बीन से पहले आ जाता है, ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। बताया था WH फैमिली सारे वर्ड हैं, क्या है, WH फैमिली हैं, वाई व्हेन व्हाट विच अंटिल व्हेन, ये सब क्या है, WH फैमिली हैं। क्या वह सुबह से पढ़ रहा था, हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखो सिंस का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि फिक्स टाइम है, सुबह से पढ़ रहा था, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। और शुरू में क्या प्रयोग हुआ है, इसलिए स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुआ है, ठीक। कह रहा है वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था, सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव बस कुछ नहीं, सब्जेक्ट के ठीक बगल में नॉट लगेगा, तो WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। करेक्ट, क्या वह सुबह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था। देखो सुबह 4 बजे फिक्स टाइम है, यानी सिंस की बात करेगा, टाइम पहले से पता है कितने बजे से। कह रहा है हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, ठीक है। शुरू में क्या से शुरू हुआ सेंटेंस हिंदी में, तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। कह रहा है क्या वह पढ़ नहीं रहा था जब से पापा गए। कह रहा है हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस डैड लेफ्ट, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस डैड लेफ्ट। आई थिंक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये क्लास यहीं तक थी, यहाँ पर हमने पूरा पास्ट टेंस के बारे में देखा। हमने 4 पास्ट टेंस देखे भाई, कौन कौन से देखे, पहले हमने देखा पास्ट इंडेफिनेट, फिर हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस, फिर हमने देखा पास्ट परफेक्ट, और फिर हमने देखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ज़्यादा जल्दी जल्दी करवा दिए, जल्दी जल्दी नहीं करवाए भाई, पीछे बहुत टाइम दिए हैं, ठीक है। तो इस क्लास में ना आपको समझ में बेहतर तब आएगा जब आप पिछली क्लास देख चुके होंगे, ठीक। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पिछली क्लास देखने के बाद इसको देख रहे होंगे, ठीक। वरना कुछ लोग ऐसा लगे ना कि सर थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, ठीक है। देखो फास्ट कुछ नहीं बता रही, सब चीज़ें ना मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक। तो आई थिंक बात सबको समझ में आ गई होगी। तो एक बार रिपीट कर दो, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा भाई, इसके अंदर हमने पढ़ा क्या, 4 चीज़ें पढ़ी। क्या पढ़ा भाई हमने 4 चीज़ें, पहले हमने पढ़ी क्या, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों के रूल हमने देखे, ठीक है, और इन पे एग्जांपल्स देखे हमने। तो कोशिश कीजिएगा रूल्स को लर्न करके प्रैक्टिस करने की, ठीक है। देखिए रूल तो सबके एक ही हैं, उसी पर थोड़ा थोड़ा चेंज करके बाकी रूल्स बन रहे हैं, ये बात अब तक आप लोग पकड़ लिए होंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर अब तक वीडियो पर टिके हुए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, बात करेंगे सीधा फ्यूचर टेंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।